स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देख रहे होंगे जिसका नाम है बायो-सैवर्ट का लॉ। तो ये लॉ कब आया? ये लॉ तब आया था जब आर्स्टेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये पता लगाया था कि जो विद्युत धारा होती है उसका चुंबकीय प्रभाव भी होता है। तो जब ये पता चल गया कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव भी होता है, तब उसके बाद दो साइंटिस्ट आए, बायो और सैवर्ट। उन्होंने मिलकर एक धारावाही चालक तार पे एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि अगर कोई धारावाही चालक तार है और उससे धारा बह रही है और उस धारा से कुछ दूरी पे अगर हम विद्युत मतलब चुंबकीय क्षेत्र निकालें, क्योंकि आर्स्टेड ने बता दिया था कि अगर किसी तार में विद्युत धारा बह रही है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और विद्युत क्षेत्र होता है ये तो हमें पहले से ही पता है। तो फिर बायो-सैवर्ट ने किया क्या, एक धारावाही चालक तार लिया। उन्होंने फिर सोचा कि उससे कुछ दूरी पे हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो उसके लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो उस एक्सपेरिमेंट में उनको चार चीजें मिली। पहली चीज ये मिली कि उस धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, अनुकूलानुपाती। और दूसरा उनको मिला ये कि अगर ये धारावाही चालक तार है पूरा L, तो उसके एक अल्पांश, यानी कि अल्पांश का मतलब है छोटा सा टुकड़ा, उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र जो है अनुकूलानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल टू DL। फिर तीसरा उनको ये मिला कि जो अल्पांश है और दूसरा धारा, अल्पांश और धारा के बीच जो एक कोण थीटा बन रहा है, यानी कि थीटा के बीच बनने वाला कोण, अल्पांश और धारा के बीच बनने वाला कोण साइन थीटा के भी अनुकूलानुपाती होगा। और वही उन्होंने एक और इसमें ऑब्जर्वेशन किया, या फिर इससे पता चला एक्सपेरिमेंट से कि जैसे जैसे हम उस तार से दूर बढ़ते जाएंगे, यानी कि उस तार से हम जहां पे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी दूरी बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र घटता जाएगा। जनरली बात है, आप हैं तो यहाँ पे करंट लगने के चांस ज्यादा है, जितना दूर पीछे बढ़ेंगे उतना ही करंट का प्रभाव कम होगा। तो वैसे ही है, अगर आप इस तार में धारावाही ये तार है और इसमें करंट बह रही है, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको चुंबकीय क्षेत्र के कारण करंट महसूस होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी दूर पहुंच जाएंगे तो उसका चुंबकीय प्रभाव कम होने लगेगा। तो वही उन्होंने पता लगाया। फिर जब इन तीन चारों इक्वेशन को, ये जो चार ऑब्जर्वेशन मिले, इन्होंने इन इक्वेशनों को इक्वेट कर दिया। तो वहां से इनको मिल गया dV प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब फिजिक्स का एक रूल ये है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमको एक मिलता है क्या, कांस्टेंट। तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक कांस्टेंट है, जिसमें म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। अब देखिए निर्वात की चुंबकशीलता है तो म्यू नॉट का मात्रक और म्यू नॉट की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शनल में आने के चांस रहते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ और इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, देखिए म्यू नॉट का हमें मात्रक मिल गया। तो चलिए अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं काहे का मात्रक, B, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो देखिए म्यू नॉट का मात्रक हमने यहाँ पे रख लिया टेस्ला मीटर पर एम्पियर, और फिर I का मात्रक पता है आपको एम्पियर, और वहीं पे दूसरा DL यानी कि लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक तो DL यानी कि लेंथ मीटर स्क्वायर, और नीचे R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर भी लंबाई है तो उसका मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, केवल टेस्ला। तो पहला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, और इसके अतिरिक्त दो मात्रक और होते हैं जो याद रखिएगा। एक मात्रक होता है न्यूटन एम्पियर मीटर, और दूसरा मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र के आपको सारे मात्रक याद रखने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब हमें मिल गया चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या दिशा निकालना है। अब ये जो बायो-सैवर्ट का लॉ है, इसका हमें काम पता है कब आता है, जब हमें किसी बिंदु पे डायरेक्शन निकालनी हो। हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन पे। देखिए इसका फॉर्मूला मिल गया हमें, dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब हम चलते हैं किधर, अब हम चलते हैं इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। देखिए बायो-सैवर्ट का लॉ लगता कैसे है। तो हम निकाल रहे हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब धारावाही वृत्ताकार यानी कि जो कुंडली है वो कैसी है, गोल कुंडली है, और उसमें करंट यानी धारा बह रही है। तो हमें उसके केंद्र पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर हम केंद्र पे निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, तो वहां पे सबसे पहले हमें दिशा पता होना चाहिए। तो दिशा, जिस दिशा में करंट बह रही है उधर हमें अपनी उंगली करनी है, और ये हथेली को अंदर प्रेस करना है। यहाँ भी ये कर सकते हैं, ये इधर दिशा बह रही है और हथेली को अंदर प्रेस करना है, ये भी दिशा अंदर की ओर है, और यहाँ भी दिशा अंदर की ओर होगी। देखिए ये क्या हमने, धारा इधर है, अंदर हथेली को
ये हथेली पाम, राइट हैंड पाम रखना है, अंदर की तरफ प्रेस करना है। तो बहने वाली दिशा किधर होगी, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। अब हम लगाते हैं यहाँ पर क्या धारावाही वृत्ताकार कुंडली का अगर चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है तो हमें लगाना पड़ेगा बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अल्पांश के कारण हम निकालते हैं चुंबकीय क्षेत्र पहले, फिर अल्पांश के कारण अगर निकलता है फिजिक्स में तब हम उसका कर देते हैं इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, तब हमें पूरे के लिए मिल जाता है। तो अल्पांश के लिए निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आई तो पूरे में एक ही करंट है तो आई ही रहेगी, इसके सेंटर में भी आई ही होगी तो वहां आई हो जाएगा। डीएल का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब साइन यहाँ पे कितना होगा, तो साइन हमने बताया था करंट और डीएल के बीच का जो एंगल होता है वही होता है साइन का एंगल। तो देखते हैं थीटा एंगल कितना बनेगा। अब करंट देखिए इस डायरेक्शन में बह रही है, वही डीएल, तो डीएल के एक प्रॉपर्टी है कि डीएल हमेशा लंबवत होता है। तो डीएल लंबवत है यानी कि करंट ये है और डीएल भी ये है, तो इसके बीच का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक, जब हमें 90 डिग्री का एंगल मिल गया तो हमें ये पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने यहाँ साइन 90 की वैल्यू रख दी 1, तो हमें यहाँ मिल गया dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो dB का इंटीग्रेशन b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और i अपॉन आर स्क्वायर, ये बाहर निकल आएगा क्योंकि ये फिक्स क्वांटिटी है। अब dl का हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो देखिए dl है वृत्त की परिधि, यहाँ से लगा के ये पूरा सारे dl के टुकड़े होंगे तो पूरे मिला के हमें l मिल जाएगा, यानी कि इसकी पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, यानी कि dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई r आएगा। तो dl की जगह आ गया 2 पाई r। अब हम यहाँ पे काट देंगे, r से एक r कट हो रहा है, 2 पाई से 4 पाई को कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो इतना होगा वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर। अगर किसी में धारा बह रही है उसकी वृत्ताकार कुंडली पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या होगा, b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब अगर n फेरे हैं तो n से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट i इंटू n अपॉन 2 पाई r। ठीक, तो ये याद रखिएगा। देखिए इसकी एक और है एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन आपको वो भी उसका भी वीडियो चाहिए तो हम उसका वीडियो शॉर्ट फॉर्म में बना देंगे, 2 से 3 मिनट का होगा। ठीक है, लेकिन आज इतना ही क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है, मॉर्निंग का टाइम है। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के पढ़ते रहिए। जय हिंद, टाटा, गुड बाय।